आशिकाने मुस्तफा की दावत इस्लाम जिंदाबाद, दीन है सबको सिखाती दावत इस्लाम जिंदाबाद, उम्मत की है खैर खाही दावत इस्लाम जिंदाबाद। 1981 की बात है। एक मर्द कलंदर ने एक ऐसा अज़म किया, एक बीड़ा उठाया कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। जैसे ही दावत इस्लामी का स्टार्ट लिया गया, हफ्तावार इज्तिमा के सिलसिले शुरू हुए और ये बढ़ते बढ़ते अब सूबाई इज्तिमात और बैनुल अक़वामी इज्तिमात तक नौबत पहुंची। फिर मदनी काफिलों के सफर का जो आगाज हुआ, उसने तो पैगाम को दुनिया भर में पहुंचा दिया। नाज़रीन, दावत इस्लामी ने एक शोबा बनाया जामियातुल मदीना, जिसमें उलमा बनाए जाते हैं। जी हाँ, दर्स निज़ामी करवाया जाता है। और याद रहे, उलमा इस माशरे में एक बहुत अहम किरदार रखते हैं। उनके बगैर हमारे जिंदगी के मामूलात कैसे पूरे हो सकते हैं। तो इस उम्मत को उलमा प्रोवाइड करने के लिए कहा जा सकता है कि उलमा प्रोडक्शन की ये फैक्ट्रियां लगाई गई। अब तक मुल्क और बैरून मुल्क में 1148 के करीब जामियातुल मदीना हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, कीनिया, मोज़म्बिक, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, यूके, स्पेन, अमेरिका, कनाडा, हांगकांग और हिंदुस्तान में दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना है। इसकी एक और खूबसूरती बताऊं कि इन ममालिक में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में दरस निज़ामी करवाया जा रहा है। मुख्तलिफ जबानों के दरस निज़ामी के साथ साथ उन ममालिक में कि जहां रहते ही सारे शाफ़ई हैं, तो उनके फिक्र के मुताबिक दरस निज़ामी करवाई जाती है। तो क्या बात है दावत इस्लामी की। कुरान पाक के नूर को घर घर पहुंचाने के लिए एक शानदार निज़ाम बनाया गया। आज मार्च 2022 की बात करें तो दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना की तादाद 5395 हो चुकी है। जी हां, मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, मदरसतुल मदीना ब्रांचेस की तादाद 5395 है। दुनिया के कई मुल्कों में ये मदरसतुल मदीना कायम है और अल्हम्दुलिल्लाह इनमें पढ़ने वाले जो बच्चे और बच्चियां हैं, उनकी तादाद 2,41,000 से ज्यादा है। 241,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और इनसे भी कोई फीस नहीं ली जाती। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ज्यादा बच्चे हाफिज कुरान बन चुके हैं और 3,38,000 से ज्यादा बच्चों ने नाजरा कुरान पाक खत्म कर लिया है। बहुत सारे ममालिक में ये एक्सक्यूज, ये उज़्र लोग देते थे कि हमारे करीब मदरसा नहीं है, हमारे करीब मस्जिद नहीं है, हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना चाहते हैं मगर कैसे पढ़ाएं। दावत इस्लामी ने दूर दराज ममालिक में रहने वाले आशिकान रसूल की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी और डिपार्टमेंट बनाया फैजान ऑनलाइन एकेडमी। 2012 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया और इन 10 सालों के अंदर हजारों आशिकान रसूल ने इससे कोर्सेज मुकम्मल किए और इस वक्त भी 75 से ज्यादा ममालिक में 21,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं 30 से जायद कोर्सेज के जरिए इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। आप भी दुनिया भर में जहां कहीं हैं, अपनी मर्जी के वक्त के मुताबिक अगर कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, दरस निज़ामी करना चाहते हैं या इन 30 कोर्सेज में से किसी कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट पर राब्ता कीजिए और अपना टाइम बुक कीजिए। एक हसीन इम्तिजाज है दीनी और दुनियावी तालीम का और वो है दारुल मदीना इंग्लिश मीडियम इस्लामिक स्कूल। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अब तक मुल्क और बैरून मुल्क में मिला के 115 के करीब दारुल मदीना की ब्रांचेस बन चुकी हैं। 27,000 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां दारुल मदीना में स्टूडेंट्स हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि दारुल मदीना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के अलावा यूके, यूएसए, नेपाल, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में भी मौजूद है और ये सफर भी आगे की तरफ जारी है। और इंशाअल्लाह अन करीब आप ये खबर सुनेंगे कि दावत इस्लामी ने अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि उसके लिए हमने जगह तो खरीद ली है, अब तामीर का सिलसिला होना बाकी है। अन करीब वो दिन आएंगे कि आप देखेंगे, आप किसी डॉक्टर को विजिट करेंगे जो डॉक्टर भी होगा, आलिम दीन भी होगा, इंजीनियर भी होगा, हाफिज कुरान भी होगा। इंशाअल्लाह दीन और दुनियावी उलूम का हसीन इम्तिजाज आपको दावत इस्लामी प्रोवाइड कर रही है। जो अल्लाह के लिए घर बनाता है, यानी अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। आपको जानकर हैरत होगी, इस वक्त मैं मार्च 2022 की बात करूं तो हमारे 1548 के करीब जो प्रोजेक्ट हैं मसाजिद के, वो जेर तामीर हैं। सुभान अल्लाह, हर रोज ही गोया मस्जिद के बारे में हम खबर सुन रहे होते हैं। अगर आप भी अपने मरहूमीन के लिए, खुद अपने और अपने बच्चों के लिए जन्नत में घर बनाना चाहते हैं, तो हमारे इस शोबे खुद्दामुल मसाजिद से राब्ता कीजिए और मस्जिद की तामीर में अपना हिस्सा मिलाइए। हमारी आंखें, कान, हमारी जबान सलामत है, मगर हमारे अतराफ में ऐसे लोग भी तो हैं जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते। उन तक दीन कौन पहुंचाएगा, उनकी तरबियत कौन करेगा? आपकी दावत इस्लामी उन्हें भी नहीं भूली। नाबीना क्या इंसान नहीं है? दावत इस्लामी ने उनको सीने से लगाया।
अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया गया खुसूसी इस्लामी भाइयों का, जिसमें इन गूंगे बहरे नाबीना इस्लामी भाइयों की तरबियत की जाती है। अब तो नाबीना इस्लामी भाइयों के लिए मदरसतुल मदीना और जामियतुल मदीना भी बनाए जा रहे हैं और इन्हें माशरे का एक बड़ा कमाल का फर्द बनाने की कोशिश की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी ने एक चैनल शुरू किया और मैं समझता हूं मीडिया की तारीख का ये अनोखा चैनल है जिसने लोगों की तकदीर बदलना शुरू कर दी। बेनमाजी नमाजी होने लगे, बेपर्दा खवातीन बापर्दा होने लगी। चैनल देखकर माँ बाप के नाफरमान माँ बाप के फर्माबरदार होने लगे। चैनल देखकर याद मदीना में और सरकार अलैहिस्सलाम के इश्क में आंसू बहाने लगे, खौफे खुदा से दिल बचलने लगे और याद मदीना तड़पाने लगे। मदरी चैनल दुनिया की 6 से 7 बड़ी सैटेलाइट पर दुनिया के कोने कोने में दिखाया जा रहा है और सिर्फ उर्दू जबान में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश में। Sayyidi Ala Hazrat Rahmatullah Ta'ala had great love for the Ahl Bayt and he showed it in every portion of his life. और बंगला लैंग्वेज में मदरी चैनल अपनी बहारें लुटा रहा है। ঈসা আলাইহিস সালামের বাণী, তিনি বলেন আমি কুষ্ঠ রোগীকে শিফা দান করি আল্লাহ তাআলার हुक्म। और उसके साथ साथ अब तो YouTube पर अरबिक मदरी चैनल की बहारें हैं। हर बंदे के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल के जरिए वो बहुत कुछ देख रहा होता है जिसमें बहुत कुछ ठीक नहीं होता। तो उस मोबाइल पर भी जाकर नेकी की दावत कैसे दी जाए, दावत इस्लामी ने अपना सोशल मीडिया डिपार्टमेंट बनाया और आपको जानकर खुशी होगी कि इस कदर तेजी के साथ सोशल मीडिया में हमारी प्रेजेंस बढ़ती गई कि आज 3.5 करोड़ से ज्यादा हमारे फॉलोअर्स और लाइक्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना की बुनियाद पर लाखों करोड़ों आशिकाने रसूल तक नेकी की दावत वीडियोस के जरिए पोस्ट्स के जरिए पहुंचाई जाती है। कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहां दावत इस्लामी अपनी खिदमत सर अंजाम नहीं दे रही, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो और भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर दावत इस्लामी शानदार अंदाज में नेकी की दावत पेश कर रही है। उम्मत की है खैर खाही। नाज़रीन, जब कोविड का जमाना 2020 में आया, अब तकरीबन 2 साल होने को हैं, मगर इन 2 सालों में FGRF ने जो कर दिखाया उसकी शायद मिसाल आपको कहीं और ना मिले, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे पास जो मालूमात है 90 लाख के करीब आशिकाने रसूल तक दुनिया के कई ममालिक में कैश रकूम पहुंचाई गई, खाना पहुंचाया गया, राशन पहुंचाया गया, ताकि इस तकलीफ के आलम में हम उनकी कुछ खैर खाही कर सकें। खाना पानी और राशन तो अपनी जगह, एक और बड़ा डिजास्टर सामने आ रहा था कि जब लॉकडाउन लग गया तो थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को खून नहीं मिल रहा था। दर्द उम्मत रखने वाली शख्सियत अमीर अहले सुन्नत ने एक अनोखा ऐलान किया। ये सब इस्लामी भाई मैदान में आए और अपने इन बेचारे दुखियारे बच्चों की मदद करें, दुखियारे मरीजों की मदद करें, आका की दुखियारी उम्मत की इमदाद करें। हजारों की तादाद में आशिकाने रसूल अपने घर से बाहर निकले, अपने खून का नजराना इन थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए पेश किया। 50,000 से ज्यादा खून के जो बैग्स हैं, ये अतिया उन थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए दिया जा चुका है और ये सिलसिला अब भी मुसलसल जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने एक और डिपार्टमेंट शुरू किया जिसमें माजूर बच्चों की रिहैबिलिटेशन होती है, उनकी मेडिकल नीड्स और उनकी एजुकेशनल नीड्स को पूरा करने के लिए, यानी उनकी सेहत के मामलात और उनकी पढ़ाई के मामलात को कैसे डील किया जाए। ये काम आसान ना था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब कराची में इसकी 2 ब्रांचेस बन चुकी हैं और इंशाअल्लाह चंद महीनों में पाकिस्तान के दीगर शहरों में माजूर बच्चों के लिए ये सेंटर्स दावत इस्लामी खोलने जा रही है। पाकिस्तान के कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी की शदीद किल्लत है। बात करते हैं थर के सहराओं की। दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने थर के सहरा में मुसलमानों को पानी फराहम करने का काम शुरू किया और पानी कितना बड़ा सदका जारिया है आपको जानकर खुशी होगी। अब तक 1400 से ज्यादा पानी के प्रोजेक्ट्स हम थर के सहराओं में लगा चुके हैं, चाहे वो वाटर पंप्स हों, कुएं हों या पानी का इंतजाम किसी और जरिए से हो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये सिलसिला भी जारी है और आप भी इस नेकी के काम में चाहे तो अपना हिस्सा मिला सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के डिपार्टमेंट FGRF ने यह तय किया कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। पिछले साल शजरकारी की गई और आपको जानकर खुशी होगी कि 20 लाख के करीब पौधे लगा दिए गए हैं। आज पहला पौधा जो हम यहाँ लगा रहे हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम का, उनके इसाले सवाब के लिए लगा रहे हैं और इंशाअल्लाह अनकरीब आप सुनेंगे कि 1 करोड़ पौधे लगा दिए गए और फिर इंशाअल्लाह इसका सफर आगे की तरफ शुरू रहेगा। नाजरीन, आप भी दुनिया भर में जहां कहीं हैं एक पौधा कम से कम जरूर लगाएं और उस पौधे की रखवाली करें। हमें अपने आने वाली नस्लों को एक अच्छा एनवायरनमेंट और माहौल फराहम करना है। FGRF के एक और डिपार्टमेंट की बात करें, यकीनन एक बहुत बड़ा मसला इलाज का है।
علاج بڑا مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور غریب انسان کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے. ان کی آسانی کے لیے مدنی کلینک کا پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے. کراچی میں پہلی برانچ پر کام شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ان قریب آپ سنیں گے کہ پاکستان کے دیگر شہروں میں مدنی کلینک کھولے جا رہے ہیں جہاں بڑا سستا اور معیاری علاج فراہم کیا جائے گا اور انشاءاللہ نبی پاک کی دکھیاری امت کی خدمت کی جائے گی. یتیم بچوں کی کفالت بہت بڑی نیکی ہے. یتیم کی کفالت کرنے کا شاندار موقع ہماری دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF میں فراہم کر رہا ہے. کراچی میں ایک شاندار مدنی ہوم پر کام شروع ہو چکا ہے. نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں ہم مدنی ہوم بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے پورا نیٹ ورک چلانے کے لیے 40,000 کے قریب امپلائیز کام کر رہے ہیں. جی ہاں، 40,000 اجیر ہیں جن میں سے 8,000 تو اسلامی بہنیں ہیں جو با پردہ اپنا حلال روزگار کما رہی ہیں. گویا دعوت اسلامی میں اسلامی بہنیں یعنی خواتین کے لیے بھی روزگار کے شاندار مواقع ہیں. اب آپ سوچئے ان 40,000 خاندانوں کی کفالت دعوت اسلامی اس انداز سے کر رہی ہے اور مخصوص شرائط کے ساتھ ان میں سے ان کی فیملی کا علاج بھی کروایا جاتا ہے. اگر آپ علاج کے معاملے میں بھی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی آپ کے لیے حاضر ہے. ناظرین، سچی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تحریک کو چند منٹوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. دور رہ کے دعوت اسلامی کو نہ دیکھیں، آپ بھی دعوت اسلامی میں آ جائیں، اس عظیم کاروان کا حصہ بنے. کون سی نیکی ہے جس کا موقع دعوت اسلامی فراہم نہیں کر رہی؟ آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، خود عالم بننا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں، اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں یا کسی کو راشن دینا چاہتے ہیں، سارے ہی کام تو دعوت اسلامی کر رہی ہے. تو کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیں. آئیے اور اس عظیم کاروان میں آپ بھی شامل ہو جائیے. اسلام کی قوت ہے یہ دعوت اسلامی اور دین کی شوکت ہے یہ دعوت اسلامی.